रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, मतलब वो चीज़ जो हार्डवेयर के बेजान शरीर में जान डाल देती है। देखिए, असल में बिना सॉफ्टवेयर के हमारा जो इतना पावरफुल कंप्यूटर है ना, वो बस एक महंगा डिब्बा है और कुछ नहीं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये आत्मा यानी सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे करना क्या है। उसे हमारी आपकी भाषा हिंदी या इंग्लिश वो तो समझ नहीं आती। बस इसी सवाल का जवाब हमें सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर ले जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी बातें समझने से पहले हमें कंप्यूटर की एकदम बेसिक भाषा सीखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई नई जबान सीखने से पहले हम उसके अक्षर सीखते हैं। तो इस भाषा का सबसे पहला अक्षर है डेटा। इसको ऐसे समझिए जैसे खाना बनाने के लिए कच्चा सामान होता है ना, सब्जियां, मसाले, आटा। ये बस कच्ची जानकारी है जिसका अपने आप में कोई खास मतलब नहीं निकलता। ये कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बुनियादी, सबसे छोटा हिस्सा है। अच्छा, अब जब हम उस कच्चे डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसे ठीक से जमाते हैं, तब वो बन जाती है सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। जैसे कच्चे सामान से एक बढ़िया डिश तैयार हो जाती है, ठीक वैसे ही जब डेटा को कोई मतलब मिल जाता है तो वो सूचना कहलाती है। ये वो जानकारी है जिससे कंप्यूटर असल में समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? ये असल में निर्देशों का एक सेट है, एक रेसिपी की तरह, जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई एक खास काम कैसे करना है। हर छोटे बड़े काम के लिए एक पूरा सेट होता है निर्देशों का, बस उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। और फिर आखिर में इन सारे प्रोग्राम्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सोचिए, ये एक पूरी रेसिपी बुक की तरह है जिसमें अलग अलग डिश यानी प्रोग्राम बनाने की सारी रेसिपी मौजूद है। सॉफ्टवेयर ही इन सभी प्रोग्राम्स को एक साथ लाकर हमारे कंप्यूटर को काम का बनाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर रोज़ हर पल इन दोनों तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझा रही है। एक तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये समझिए घर की नींव और दीवारों की तरह है। इसके बिना घर खड़ा ही नहीं हो सकता। ये कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है। और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये घर के अंदर के फर्नीचर और बाकी सामान की तरह है। ये वो ऐप्स और प्रोग्राम हैं जिन्हें हम अपने खास कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लिखने के लिए या गाने सुनने के लिए। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर परिवार का जो मुखिया है, जो सबसे जरूरी सदस्य है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का असली मैनेजर है, एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सही से चले। तो ओएस का सबसे बड़ा काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है एक रिसोर्स मैनेजर का। ये कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, चाहे वो प्रिंटर और माउस जैसा हार्डवेयर हो या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर। ओएस ये तय करता है कि किस काम को कब और कितनी पावर मिलेगी। हम सब हर दिन इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें पता न चले। हमारे लैपटॉप में विंडोज़ या मैक ओएस और हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड या आईओएस, ये सब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही तो उदाहरण हैं जो हमारे डिवाइस में जान डालते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, समय के साथ साथ हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत करने का तरीका, मतलब उसको कमांड देने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये हमेशा से इतना आसान नहीं था जितना आज लगता है। ज़रा इस सफ़र को देखिए। शुरुआत हुई कमांड बेस्ड इंटरफेस से, जहाँ काली स्क्रीन पर हर चीज़ टाइप करनी पड़ती थी। फिर आया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी जीयूआई, जिसने हमें आइकन्स और मेन्यूज़ दिए जिन पर हम क्लिक कर सकते थे। इसके बाद स्मार्टफोन के साथ आया टच इंटरफेस, और अब तो हम वॉइस इंटरफेस के ज़माने में हैं, जहाँ हम सिर्फ बोलकर अपने डिवाइस को कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए, अब अपने सफ़र के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अब ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने और उसे हम तक पहुंचाने के तरीके कौन-कौन से हैं। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर एक ही तरह से नहीं बनता या बेचा जाता। इसके अलग-अलग मॉडल्स होते हैं। ये टेबल इन मॉडल्स को बहुत ही साफ-साफ समझाती है। पहला है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसे हमें खरीदना पड़ता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़।
फिर आता है फ्रीवेयर, जो होता तो मुफ्त है लेकिन हम उसके कोड में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसे अडोब रीडर। और तीसरा और बहुत दिलचस्प मॉडल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ये न सिर्फ मुफ्त होता है बल्कि इसका सोर्स कोड भी सबके लिए खुला होता है ताकि कोई भी उसमें सुधार कर सके। लिनक्स और फायरफॉक्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर की बिल्कुल बेसिक बातों से लेकर उसके विकास तक का एक पूरा सफर तय किया। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बेहतर हो रहा है, भविष्य में हम इंसानों और हमारे कंप्यूटर के बीच ये बातचीत और कितनी बदल जाएगी, सोचने के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक विषय है।